अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, आप नाजरीन कैसे हैं? उम्मीद कवी है कि आप अच्छे होंगे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमामी नाजरीन को सेहत व सलामती अता फरमाए। नाजरीन, इस वीडियो में मैं एक बहुत पावरफुल अमल वजीफे के बारे में जिक्र करने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो को देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए। नाजरीन, ये ऐसा पावरफुल आयत करीमा है कि अगर आप जिस मकसद के लिए इसे पढ़ेंगे, अल्लाह पाक उसी मकसद को पूरा फरमाएगा। जो हाजतें होगी, जो परेशानियां होगी, मुसीबतें होंगी, अल्लाह पाक इस अमल के जरिए आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा, बलाओं से, मुसीबतों से निजात फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि आप कम से कम 3 दिन यह अमल करें। हाँ नाजरीन, चाहे वह हमारे इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहनें हो, 3 दिन आप यह अमल करके देखें। यकीनन आपकी मुसीबतें काफूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो तरीका मैं बताने वाला हूं, उसी तरीके पर आप ये अमल करें। नाजरीन, आप जानते हैं कि ये आयत करीमा है, यही वो आयत करीमा है कि जिसके जरिए अल्लाह पाक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को उस मछली के पेट से निजात अता फरमाई थी। आका करीम ने फरमाया है कि इस आयत करीमा को कोई भी जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके मकसद में कामयाबियां अता फरमाएगा। और ये पढ़ना कब है? ये पढ़ना है नमाजे तहज्जुद के बाद। हाँ नाजरीन, आप जानते हैं कि 5 नमाजों के बाद कोई नमाज बाबरकत है तो वो नमाजे तहज्जुद है। वो ऐसी नमाज है कि जिस नमाज के पढ़ने के बाद अल्लाह अपने बंदे को अपना करीबी बना लेता है, उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उस पर अपनी खास नजरे रहमत फरमाता है। इसलिए नाजरीन, इस अमल को, इस आयत करीमा को जो हमें पढ़ना है वो नमाजे तहज्जुद के बाद ही पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? आप नमाज तहज्जुद पढ़े। आपको मालूम है कि 2 रकात से लेकर के 8 रकात तक नमाज तहज्जुद है। आप 2 रकात पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, 8 पढ़े, ये आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम जाहिर है कि 2 रकात तो पढ़ना ही होगा। आप नमाज तहज्जुद पढ़ लें और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद आप उसी मुसल्ले पर बैठे रहें और उसके बाद आप कम से कम, हाँ नाजरीन, 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें। आप जानते हैं दुरूद शरीफ वो इबादत है कि जिसको अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते खुद करता है और फिर उसके बाद अपने बंदों को हुक्म देता है। कुरान करीम की आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं और फिर हुक्म देता है अल्लाह, ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दुरूद सलाम भेजो। दुरूद पाक वो बाबरकत इबादत है कि जिसके जरिए अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल होती है। तो आप कम से कम 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और जो आपको दुरूद शरीफ याद हो आप वो पढ़ लें। और उसके बाद ये आयत करीमा जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, वो जलाली आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप ये 1001 मरतबा पढ़े। हाँ नाजरीन, ये 1001 मरतबा आपको पढ़ना है। टाइम तो लगेगा, लेकिन जाहिर है कि जब आदमी परेशानियां उठाता है किसी काम को हासिल करने के लिए तो खुशहालियां वही देखता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये आयत करीमा 1001 मरतबा आप पढ़ लें और इत्मीनान से पढ़े, सही पढ़े और उसके बाद फिर वही 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े जो आपने पहले पढ़ लिया था। वही दुरूद शरीफ 11 मरतबा आप पढ़ लें और जब पढ़ने से फारिग हो जाए तो अल्लाह को अपने जलवों, आंखों में अल्लाह का जलवा बसाकर अल्लाह की रहमत पर यकीन करते हुए आप दुआ के लिए हाथ उठाएं और मुकम्मल दुआ करें। इस तरीके से दुआ करें कि आपके आंखों से आंसू निकल आए
अगर आंसू ना निकले तो चेहरा रोने की तरह बन जाए। और जाहिर है ये उस वक्त होगा जब आदमी दर्द भरे अंदाज में दुआ करे, दिल की अथाह गहराई से दुआ करे, खुलूस लिल्लाहियत से दुआ करे, दुनिया से बेखबर होकर दुआ करेगा, जब ये वो हालत और ये कैफियत पैदा हो सकती है। आप दुआ करें और जो भी आपके मकासिद है इस आयत करीमा के जरिए और नमाज तहज्जुद के जरिए वो उस मकसद को दुआ में रखें। अल्लाह पाक आपके उस मकसद को पूरा फरमाएगा और आपको ये तौफीक देगा कि आइंदा आप नेक काम करें। और नाजरीन, ये अमल कम से कम 3 दिन करें। और जाहिर है कि जब आदमी इसके अंदर कामयाबियां देखता हुआ नजर आएगा तो हमें कहने की जरूरत नहीं कि 3 दिन करो, 7 दिन करो, 11 दिन करो। वो तो अपनी जिंदगी में इस अमल को ऐसा अपनाएगा जैसा कि वो समझ लेगा हमारी जिंदगी का एक जुज है ये। नाजरीन, तो इस तरीके से आप ये अमल करें इस यकीन के साथ कि देने वाली जात अल्लाह की है, पूरा करने वाली जात अल्लाह की है। बस मांगने का तरीका जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, बुजुर्गों के जरिए हम तक पहुंचा है, सहाबा के जरिए, उसी तरीके से हम अल्लाह की बारगाह में मनाजात करें, दुआ करें, अपने सवाल रखें, अरीजा पेश करें, तो अल्लाह पाक उन तरीकों से हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। बड़ा तजर्बा शुदा यह अमल है, आप जरूर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबियां अता फरमाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर इस्लामी भाई को, हर इस्लामी बहन को इस तरीके का अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को दुआओं में न भूलें। अस्सलामु अलैकुम।